तो आज हम पढ़ेंगे कुछ फ़िक्रों को और कुछ जुमलों को और समझेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। जो बुनियादी फ़र्क है वो आपको वैसे भी नज़र आ रहा होगा कि फ़िक्रा कहते हैं ऐसे एक अल्फाज के मजमूए को जिसके अंदर कोई ज़माना या फ़ाइल ना पाया जाता हो। इसके बरअक्स जो जुमला होता है उसके अंदर ज़माना भी पाया जाता है और फ़ाइल भी मौजूद होता है। फ़ाइल यानी कि काम को करने वाला। जैसे कि ये एक लिखी हुई है बात कि मैं सीख रहा हूँ। इसके अंदर मैं जो हूँ ये फ़ाइल है यानी काम करने वाला है और हूँ दलालत करता है ज़माने के ऊपर। इसी तरह से अगर आप ये देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है कुछ कहना। इसके अंदर ना तो फ़ाइल है और ना ही कोई ज़माना है। तो ये फ़र्क है दोनों में। जुमले के अंदर जिसको हम ज़ट्स बोलते हैं, डेया ज़ट्स, इसके अंदर एक काम करने वाला पाया जाता है और ज़माना होता है। जबकि फ़िक्रा के अंदर जिसको हम डी फ़ाज़े बोलते हैं, इसके अंदर ना तो काम करने वाला कोई होता है ना ही ज़माना पाया जाता है। ज़माने से मुराद वो वक्त हमें नहीं पता होता जिसमें कोई काम हो रहा हो। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कुछ कहना, ये जो दो अल्फाज लिखे हुए हैं तो इसमें ना तो कोई कहने वाला यानी कि फ़ाइल मौजूद है और ना ही ज़माना मौजूद है। कुछ कहना को जर्मन में हम कहेंगे एटवास ज़ागन। एटवास का मतलब होता है कुछ और ज़ागन कहना। इसी तरह से दूसरा हमारा फ़िक्रा है कोई बंदा कुछ कहता है। इसमें कोई बंदा ये मंड है, ज़ाक्ट कहता है और एटवास का मतलब है कुछ। इसके अंदर फ़ाइल तो ज़मीर के तौर पर मौजूद है लेकिन ज़माना नहीं है। बस इसी वजह से हम इसको जुमला नहीं कह सकते, वरना वो तमाम के तमाम अल्फाज जो एक जुमले में होते हैं वो फ़िक्रे में भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है मैं सीख रहा हूँ। अब इस जुमले के अंदर मैं सीख रहा हूँ, इसके अंदर एक फ़ाइल मौजूद है यानी कि काम करने वाला मैं, और ज़माना मौजूद है यानी कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। इसी तरह से नीचे वाला अगर हम देखें क्या मैं सीख रहा हूँ, ये भी एक जुमला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये एक सवाल है, लेकिन ये फिर भी एक जुमला है, सवालिया जुमला है। क्योंकि जुमला की जो तारीफ़ है वो ये होती है जिसमें फ़ाइल कहते हैं फ़ेल करने वाले को, यानी कि कोई काम करने वाले को, जिसमें फ़ाइल और ज़माना पाया जाए या मौजूद हो। ज़माना कहते हैं वक्त को। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ ना, तो ये लिख रहा हूँ एक वक्त के ऊपर दलालत करता है। अब मैं लिख चुका हूँ तो ये हाल मुकम्मल हो गया। आगे मैं लिखूँगा तो ये मुस्तकबिल का वक्त होगा। इसी तरह से जितने भी हमने आगे इबारतें पढ़नी हैं उसमें अगर हमने ये दो चीज़ें देख ली कि फ़ाइल मौजूद हो और ज़माना मौजूद हो तो वो जुमला बन जाएगा। वालेकुम सलाम। ठीक है। और अगर काम करने वाला और ज़माना, ये मैं हम और हैं के ऊपर इसलिए पेंसिल लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम जो है ये फ़ाइल है काम करने वाला और हैं जो है ये ज़माने के ऊपर इशारा करता है। आवाज़ आ रही है आपको? आई एम
हेलो, आवाज़ अगर आ रही है तो बता दें कि आपको आवाज़ आ रही है। उसके बाद हम फ़िक्रे और जुमले में फ़र्क समझ चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम जो है ये फ़ाइल है और चुके हैं ये एक ज़माना है। अगर यहाँ पर हैं की जगह कोई और लफ्ज़ होता, मिसाल के तौर पर चुके की जगह अगर यहाँ पर लिखा होता थे, तो बन जाता हम फ़र्क समझ चुके थे। तो एक पिछले गुज़रे हुए वक़्त में बात समझ आती, लेकिन फिर भी वही चीज़ वो रहनी थी, यानी कि ज़माना फिर भी मौजूद रहना था इधर। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि हमने कुछ फ़िक्रे सीखे हैं तो उनसे मुराद ये वाले जुमले नहीं होते, बल्कि वो ये होते हैं, कुछ कहना, एटवास सागन, कोई बंदा कुछ कहता है, ये मन sagt etwas, कोई चीज़ कुछ कहती है, etwas sagt etwas। यहाँ पर पहले etwas का मतलब कोई चीज़ है और दूसरे etwas का मतलब कुछ है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई फ़ाइल मिल ले, काम करने वाला मिले, तो वो फिर फ़िक्रा नहीं रहेगा, वो जुमला बन जाएगा। क्योंकि जुमले और फ़िक्रे में फ़र्क सिर्फ ये है कि जुमले के अंदर फ़ाइल और ज़माना मौजूद होता है। यहाँ पर फ़ेल मौजूद है ज़ागन, ठीक है, लेकिन इस फ़ेल को करने वाला फ़ाइल मौजूद नहीं है। अगर फ़ाइल और फ़ाइल और ज़माना पाए जाएं तो फिर वो जुमला कहलवाएगा, जिसको हम ज़ट्स कहते हैं। ठीक है, ये वैसे तो सीए की आवाज़ है, ये वाली एस है। ठीक है, वैसे तो ये से बोला जाता है ना सीन से, लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज़ ज वाली निकालनी है, ज़ट्स। ठीक है, ज आ जा और ये टे है, टे टमाटर वाला टे, ज़ट्स, और ये जो है ये सीन है, ज़ट्स। डेयर नहीं, डे आ बोलना है। ये जो है ना ये आर नहीं, ये या है, आ। डेया ज़ट्स कहते हैं जुमला। और जुमला किसे कहते हैं? जिसमें फ़ाइल यानी कि काम करने वाला, फ़ाइल कहते हैं किसी फ़ेल के करने वाले को। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल कहते हैं सीखना जो आप लोग कर रहे हैं, ये एक फ़ेल है, ये एक काम है। समझना जो आप लोग कर रहे हैं, ये भी एक फ़ेल है। फिर आप भूल जाएंगे बाद में, तो भूलना भी एक फ़ेल है। देखना जिसको ज़ेहन कहते हैं और नोट करना जिसको नोटीगन कहते हैं, ये सारे अफ़आल हैं। इनको व्यापन कहते हैं, डी व्यापन अगर ज़्यादा हो तो, अगर एक हो तो फ़ेल कहते हैं व्याप, 10 व्याप अगर एक हो तो, और अगर ज़्यादा हो तो, जैसे कि ये लिखे हुए हैं, देखना समझना भूलना देखना, सॉरी सीखना समझना भूलना देखना नोट करना, तो ये डी व्यापन कहलवाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ना, कोई चीज़ कुछ कहती है, तो इसका मतलब है एटवास sagt etwas, और कोई किसी को कुछ कहता है तो इसका मतलब होगा jemand sagt etwas zu jemandem। इसी तरह से अगर हम किसी भी एक फेल की गर्दान ले आए, मिसाल के तौर पर हम ल्यानन की अगर गर्दान ले लें, सीखना, ल्यानन सीखना, तो इसका जो ढंग है वो इंडिकाटिव है, हकीकी ढंग है, और ये इसके ज़माने हैं। ठीक है, प्रेजेंस यानी कि हाल जारी, इश ल्याने मैं सीख रहा हूँ या मैं सीख रही हूँ, डू ल्यान्स्ट तुम सीख रहे हो या तुम सीख रही हो। फराज नदीम भाई ये जर्मनी है,
जर्मन लैंग्वेज है। इसी तरह से er lernt वो सीख रहा है, wir lernen हम सीख रहे हैं या हम सीखते हैं, ihr lernt तुम लोग सीख रहे हो या तुम सीखते हो। इसी तरह से sie lernen वो सीखते हैं या वो सीखती हैं। ये जो जी है ना, ये मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन वो हो जमा वाहद ना हो। नहीं जी, स्पेनिश की नहीं होती। स्पेनिश के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर लिखें लर्न स्पेनिश इन उर्दू या इंग्लिश, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपलोड की हैं। इसी तरह आप टिकटॉक पर भी लिख सकते हैं, सर्च में जाकर, गूगल पर भी लिख सकते हैं। तो प्रेटेरिटुम यानी कि माजी जारी, एक ऐसा ज़माना जो गुजरा हुआ वक्त होता है। इश लियांटे मैं सीख रहा था या मैंने सीखा। इसी तरह से डू लियांटस्ट तुम सीख रहे थे या तुमने सीखा। या लियांटे वो सीख रहा था या उसने सीखा। विया लियांटन हमने सीखा या हम सीख रहे थे। अब इसको अगर हम यूं कहना चाहें, एहसानुल्लाह भाई क्या हाल है, ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? तो अगर हम इसको यूं कहना चाहे कि कोई सीख रहा है, तो उसको जर्मन में हम कैसे बोलेंगे? उसको हम ऐसे बोलेंगे कि हमने देखना है कि यहाँ पर कोई किधर हम लिखेंगे। इश में कोई नहीं आएगा, तुम में भी नहीं आएगा, कोई यहाँ पर आ सकता है। ए या जी एस के साथ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई। तो कोई को क्या कहते हैं? कोई को कहते हैं ये मंट लियांट कोई सीख रहा है। Jemand lernt Deutsch कोई जर्मन सीख रहा है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं Jemand lernt etwas कोई कुछ सीख रहा है। इसी तरह से ये जो लिखे हुए हैं ये सारे जुमले हैं, क्योंकि ये ज़माने हैं और इनमें मुतकल्लिमीन भी पाए जाते हैं। अलबत्ता जो मैं मुँह बोल कर आपको बता रहा हूँ कि कोई सीख रहा है, तो ये कोई सीख रहा है में तो ज़माना आ जाएगा, लेकिन इसमें मुतकल्लम नहीं आएगा। ये जो कोई है ये मंट, ये कोई बंदा नहीं है, ये है कोई जिसके मुतल्लिक हमको कुछ नहीं पता ये कौन है। ये कोई इसम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, ये एक ज़मीर है। ज़मीर कहते हैं फ़ोनोमन को, यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपना नाम नहीं बता रहा, मैं लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपका नाम नहीं ले रहा, बल्कि लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहा हूँ, अलिफ मद्दा और पे। ये जो आप है ना, ये आप, ये नाम नहीं है कोई। वालेकुम सलाम। ये नाम नहीं है कोई, ये फोनोमन है, यानी कि ज़मीर है। ये क्या है? ये एक ज़मीर है। ज़मीर किसको कहते हैं? जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल हो सके, ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं ज़मीर। तो ये चीज़ें मैंने समझानी थी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िक्रा उसको कहते हैं, जैसे कि ये मिसालें लिखी हुई हैं जिसके अंदर कोई काम करने वाला या कोई ज़माना ना पाया जाए, और इसके बरअक्स होता है जुमला। जी किरण, मैं जर्मनी से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर पाया जाता है फ़ाइल जो काम कर रहा है, यानी कि मैं सीख रहा हूँ। तो ये जो रहा हूँ है, ये बताता है कि हाल में काम जारी है सीखने का, और जो कर रहा है वो क्या है? फ़ाइल है। इसी तरह से
क्या मैं सीख रहा हूँ ये एक सवालिया जुमला है। इसको आपने फ़िक्रा नहीं कहना। कुछ लोग जुमले सीखते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ फ़िक्रे सीखे हैं आज। फ़िक्रा ये है, इसमें फ़ाइल यानी कि काम करने वाला और जुमला ये नहीं पाया जाता। जी किरण, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो ये आपको पता चल गया, ये मन sagt etwas zu jemandem, कोई किसी को कुछ कहता है। कोई कुछ कह कोई चीज़ कुछ कहती है, etwas sagt etwas। कोई बंदा कुछ कहता है, jemand sagt etwas, कुछ कहना, etwas sagen। आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा किसी बंदे को कोई चीज़ कहता है। अगर इस तरह से लिखा हो जुमला या आपने सुना हो तो आप यहाँ से खुद भी मिलाकर बना सकते हैं। जैसे कि कोई बंदा किसी बंदे को कोई चीज़ कहता है, jemand sagt zu jemandem etwas। तो इस तरह से आप खुद भी जुमले फ़िक्रे बना सकते हैं। और ये है जुमले की तारीफ़ें कि मैं सीख रहा हूँ। इसको जर्मन में हम कहेंगे ich lerne। इसका मतलब होगा मैं सीख रहा हूँ। उसके बाद है क्या मैं सीख रहा हूँ, तो उस ich lerne को हमने जो है क्या जो है वो पहले lernen जो है वो पहले लगा देंगे। lerne ich, क्या मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे किरण लिखें मैसेज प्राइवेट में, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है हम सीख चुके हैं। इसको जर्मन में कहेंगे wir haben gelernt। gelernt। wir haben gelernt, हम सीख चुके हैं। हम फिक्रे और जुमले में फ़र्क समझ चुके हैं। तो समझने को क्या कहते हैं? समझना कहते हैं verstehen। समझना किसे कहते हैं? verstehen। तो अब जो मुकम्मल हो चुका है तो जाहिर है उसकी verstehen की गर्दान हमको इस तरह से आनी चाहिए ताकि हम जुमला बना सकें। wir haben verstanden होगा ना, हम समझ चुके हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? हम को क्या कहते हैं? हम को कहते हैं wir। फिक्रे को क्या कहते हैं? फिक्रे को कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था, फ्राजे। फिक्रे को कहते हैं फ्राजे। ये जो है ये पे हा, ये फे की आवाज़ है। ये जो है ये गाइन की आवाज़ है। ये अलिफ की, ये जो एस लिखा है मैंने इधर, ये एस जो है ये जे की आवाज़ है और ये ए है। फगाजे। और कहते हैं उंड को। जुमले का आपको पता है पहले ही, जेट से। में का मतलब होता है स्विशन। असल में यहाँ पर जो मतलब है ना में का, वो माबैन होना चाहिए था या के दरमियान होना चाहिए था। मैंने में लिख दिया क्योंकि हम आम बोली में लफ्ज़ में ही इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क कहते हैं अंडरशीट को। अंडरशीट। और समझ चुके हैं को कहेंगे एक ही लफ्ज़ में haben verstanden। verstanden। Wir haben den Unterschied zwischen Phrase und Sätze verstanden। ठीक हो गया?
ये लाइव मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको बार बार देखिएगा। मेरे यूट्यूब के चैनल पर जाकर और भी वीडियोस हैं, उनको भी बार बार देखें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर याद नहीं होता तो अपने साथ खुद बोलें, लिख कर याद करें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर के खुद सुने, तो इस तरह से आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगर कोई सवाल हो तो आप इसको मुझको वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और प्राइवेट में भी पूछ सकते हैं।